आप सर 6 किलो देते हैं। अगर तंबाकू जहाँ होता है वहां पर चले जाइए तो कट्ठा में 80 केजी खाद पड़ता है सर, यूरिया डाई पोटास। खाली यूरिया यूरिया सर आप 6 केजी देते हैं, वहाँ 20-20 केजी पड़ता है कट्ठा में। अब देखिए वही किसान बताए कि सर हम पहले 2 केजी डाल देते तो फसल अच्छा होता था, अभी 20 केजी देना पड़ता है। तो क्या हुआ, हमारा मिट्टी खराब हो गया। तो आज क्या हुआ कि हमारा बीमारी भी ज्यादा होने लगा, क्योंकि हमारा जो फसल जो हम लोग लेते हैं खान पान से, जो भी खाद से उपजा लेते हैं, तो क्या कर रहा हो भोजन में क्या हुआ, वो पौष्टिक आहार खत्म हो चुका है। तो वो पौष्टिक आहार खत्म हो गया, तो इसके बाद सरकार भी आज आप लोगों के बीच में लागू कर चुका है कि क्या करना है हमें, अब ऑर्गेनिक खेती होगा। बहुत सारे राज्य आपको ऑर्गेनिक पे, सिक्किम में चले जाइए वहाँ पे फर्टिलाइजर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा जो होगा ऑर्गेनिक से। कर्नाटक में चले जाइए, केरला में चले जाइए, यहाँ पे आपको सब जगह जो है धीरे धीरे सरकार, यूपी में भी लागू करने जा रही है सरकार। अब धीरे धीरे सारे राज्य में कंसेंसस होते जा रहा है कि हमें अब जो करना क्या है, सिर्फ फर्टिलाइजर से नहीं करके ऑर्गेनिक खेती पे जाना है। धीरे धीरे किसान को मूव करना है। अब किसान के बीच में क्या होता है कि बात आ रही है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा पैदावार बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ऑर्गेनिक क्या वो धीरे धीरे नहीं मिलता है, तो किसान को तो थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन भविष्य के लिए मिट्टी बचाने की काम करेगा। लेकिन कंपनी ने वेस्टीज ने क्या किया था, 2 जून 2004 को कंपनी ने शुरुआत की, अपना नींव डाली थी 2 प्रोडक्ट से, हेल्थ का 2 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था कंपनी। आज धीरे धीरे सारे सेक्टर में कंपनी काम करना शुरू किया। 2008 में कंपनी का एक मिशन हुआ कि क्यों ना मैं एग्रीकल्चर पे काम करूं। 2008 में, 2004 में कंपनी ने शुरुआत किया, 2004 से चलते चलते 2008 तक 4 साल कंपनी ने स्ट्रगल किया बाकी मार्केटिंग के अनुसार। बाद में यह निर्णय लिया कि मैं एग्री पे काम करूंगा। तो एग्री पे काम करने के जब जाते सबसे पहला प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया एग्री एक्टिव। एग्री एक्टिव ये नॉन हाइड्रिक ऑयल होता है। इसका काम क्या है, ये चिपचिपा पदार्थ है, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझे तो गूंज कर देते। ये गूंज होता है, गूंज का क्या काम होता है, किसी भी वस्तु को अगर देते तो चपकाना। तो ठीक यह एग्री एक्टिव का काम करता है। जो भी आप दवा उपयोग करते हैं स्प्रे में, तो उसको क्या काम करेगा, ये चपकाने की काम करता है, चपकाने के काम करेगा। जैसे में मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी दवा छीटे तो क्या होता है, अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में क्या हो जा रहा है कि दवा छीटे पानी हुआ धुआ गया, काम नहीं किया तो दवा वहाँ से किसान का क्या हुआ, पैसा लॉस होता है। अगर वो टैंकी में अगर इसको मिला देते हैं 15 लीटर के टैंक को, या जो भी टैंक में आप उपयोग करते हैं, अगर इसको मिला देते हैं जो भी दवा के साथ में, तो क्या करेगा, वो दवा को चपका देगा। यानी कि आप छिटके जाते हैं, मतलब 5 मिनट भी अगर समय मिल गया तो वो धुलाएगा नहीं। इधर छिपते जाइए, आपका मालूम पड़ा तो सेफ होते चला गया। तो पहला काम करेगा। दूसरा काम करें स्प्रेडर का काम करें। स्प्रेडर का क्या काम करता है, जो दवा हम टंकी में घोलते हैं तो क्या होता है, एक समान मिश्रण नहीं हो पाता है, घोल नहीं पाता है, वो पानी नहीं कुछ का कुछ पैसा हो जाता है, तो वो भी हमारा वेस्ट रहता है पैसा। ये काम करेगा, आपको एक समान घोल बनाने की काम करेगा, पूरा एक मिश्रण बना देगा जिससे आपको दवा को, अब दवा छिट रहे हैं और हवा चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि दवा जो है मिट्टी में गिर जाता है। मिट्टी में गिरा था क्या, वो भी मेरा नुकसान जाता है। इसको अगर मिलाएंगे ना तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो दवा करेगा और कसारने की काम करेगा, तो हमारा मिट्टी में नुकसान नहीं जाएगा। तीसरी चीज करेगा कि आपको पीएच लेवल, मिट्टी में जो पीएच लेवल का मान को मेंटेन करके देता है। जिस तरह शरीर को हमारे चलाने के लिए पीएच लेवल मान जरूरी है, उसी तरह मिट्टी का भी पीएच लेवल को मान करके देता है आपको देगा। जब पीएच लेवल अगर घट जाता है तो भी आपका फसल खराब कम होगा, बढ़ जाता है उस परिस्थिति में फसल खराब होता है। तो यह पीएच लेवल को मेंटेन करके देता है। जो 5 से 8 पीएच लेवल मान किया गया है, पूरे जगह का रिसर्च किया गया है, तो दिया गया है अलग अलग जगहों से 5 से 8 पीएच लेवल मिट्टी का होना चाहिए। अगर 7 से 8 के बीच में है तो अच्छा पैदावार होता है वहाँ। वही अगर बढ़ गया या घट गया तो आपका फसल कम होता है, पीएच लेवल में मान को काम करेगा। दूसरी चीज करेगा कि यह क्या करेगा, जैसे ही हम दवा हुआ किसी भी कंपनी को दवा हम मारते तो क्या होता है, वो दवा पत्ते पे रह जाता है, बूंद से पड़ा हुआ रह जाता है। तो अगर हम कीड़ा की दवा मारते हैं तो कीड़ा के क्या होता है, कीड़ा नीचे आ जाती है। अब नीचे आती है तो दवा तो मेरे ऊपर का मारे, तो कीड़ा तो नीचे वाला खाया नहीं, उसका लिया नहीं, तो क्या वो मरता नहीं है, पुनः 24 घंटा के बाद वो ऊपर आ जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, हर किसान को क्या होता है, 2 दिन 4 दिन पर दवा को स्प्रे करना। अगर उसमें अगर एग्री एक्टिव डाल देते हैं तो वो आपको यहाँ से वो सीधा नीचे चला आएगा, जिसका हम डेमो करके दिखाएंगे आपको।
वो नीचे चला आता है, जिससे वो क्या होगा, अगर कीड़ा नीचे भी है तो वो आपको दवा काम की है, यानी कीड़ा नीचे को ही मर गया। जो अगर फल फूल के लिए अगर दवा स्प्रे कर रहे हैं तो हर 4 दिन पे स्प्रे करना पड़ता है। अगर एग्री को उसमें मिला दिए तो आप अगर 8 दिन पे भी स्प्रे करते हैं तो दवा आपको काम करेगी, या आपको दवा को खर्च को कम करेगा और दवा को पावर को बढ़ा देगी, यानी कि कहीं से भी आपको नुकसान होने नहीं देता है। हम बाद में सारा चीज बताएंगे कि इसको डालने से क्या क्या होता है। किसान भाइयों के मन में क्या होता है कि वो ये मेरा इस तरह खर्च हो जा रहा है। किसान क्या करता है कि अभी बरसात के मौसम में इसका खुद उपयोग करते हैं, लेकिन यदि धूप के मौसम आ जाए तो उस समय उपयोग नहीं करते, जबकि उस समय भी जरूरत है, उस समय भी धूप में दवा उड़ जाता है। अगर इसको मिलाते हैं, हमेशा इसको उपयोग करते हैं तो आपको हमेशा आपको कम खर्च में पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेत में यूरिया डालते हैं, जैसे 6 kg से आप डालें यूरिया कट्ठा में। अब सोचने वाली बात है कि यूरिया में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, आप लोग करे होइएगा, सुनिएगा कि नाइट्रोजन तेजी से हवा में उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेजी में उड़ने के काम करता है, उतना ही तेजी से मिट्टी के जमीन के स्तर में भी जाने की नाइट्रोजन काम करता है। अब नाइट्रोजन आप 6 kg डाले सपोर्टर लेते हैं तो आपका 30% जो है हवा में उड़ जाता है और 30% लगभग मिट्टी के स्तर में चला गया, तो आपका 60% तो ऐसा ही खत्म हो गया। अब बचा क्या, 40% ही आपको पौधा को मिला। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमको 6 kg के 6 kg पौधा को मिला, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब वो होता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं। अब 3 kg डाल के भी हम फसल नहीं हो पा रहा है तो 6 kg को डालना है। लेकिन अगर आप एग्री 82 में को यूरिया में मिला देते हैं पर kg 2 ml, ज़्यादा नहीं, पर kg 2 ml में मिला देते हैं तो आपका जो है 6 kg के 6 kg पौधा को मिलेगा। ये उड़ने नहीं देता है, उसको कवर कर लेता है, और ये भी नहीं कि गल जाएगा तो ये गलने भी नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप 6 kg डालना है वहाँ पे आप काम करते हैं 3 kg में भी उसको मिला देते हैं तो आपको यूरिया 6 kg के बराबर काम करेंगे। तो इसको डालने से आपको ये बहुत सारा फायदा होता है। इसका बहुत